हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कल्कि के प्री क्लाइमैक्स सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। 150 डेज नामुमकिन होने वाला फॉर्मूला। उस लड़की से एक्सट्रैक्ट किया हुआ सिरम कहाँ है? सिर्फ एक ड्रॉप मिला है बानी। सुप्रीम को बताना मत प्लीज। ओ ऑलमोस्ट पकड़ी ही गई थी, लेकिन एक बुढ़ा आया जो 8 फीट का था। कितनी 8 गोलियां फीट। बरसाई, कुछ नहीं हुआ उसे। क्या उसके माथे पर एक मणि थी? हाँ, उन्हें भी सब कुछ पता है। एक लाइट जैसा कुछ था। अश्वत्थामा। ओ उसका जन्म इस युग में नहीं हुआ, उसकी मृत्यु नहीं। पुराणों की बात सच हो रही है। अश्वत्थामा, फिर वो प्रेग्नेंट लड़की, और ये गांडीव। आप उन्होंने एक जब एक इस कड़ी धरती जोड़ना पर रहते थे तब ये अस्त्र बना था, और जब भगवान चले गए तो इसकी शक्ति भी उन्हीं के साथ चली गई। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी भगवान आ रहे हैं, वो उस लड़की की कोख में पल रहे हैं। हाँ, ये सिल्ली कहानियां तो मैंने भी सुनी है कि कोई भगवान आएगा सफेद घोड़े पर सवार होके। हमारे सफेद पूर्वजों के घोड़ा कहने का देखा अलग तुमने तरीका पीछे से था। जाता है। एक सफेद घोड़ा यानी उनके जन्म का नक्षत्र। 6000 सालों में केवल एक बार आने वाला खड्ग अश्विनी नक्षत्र। कुछ ही दिनों में सारे प्लेनेट अलाइन होंगे और वो एक रेयर एक्लिप्स को फॉर्म करेंगे। द डार्केस्ट डे इन 6000 ईयर्स। ओ 6000 ईयर्स। Years। बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो अगले 6000 सालों तक ये नक्षत्र फिर नहीं आएगा। हमें इस जन्म को इसी वक्त रोकना होगा, वरना सुप्रीम को खतरा है। सुप्रीम को खतरा है उस बच्चे से। क्योंकि स्वयं भगवान है वो तो ऐसे पाखंडियों को तो इजीली रोक सकते हैं। और ऊपर से ये एक बात और अच्छी लगी मुझे कि इतने सालों बाद, मतलब ये फ्यूचर दिख रहा है, फिर भी तारों से भविष्यवाणी करना। हेलो, आगे रोड नहीं है, पहाड़ से टकरा जाएंगे। अष्टाकर बचाओ। के नया पौधा। मरियम 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 मरियम, एक बहुत बड़ा सा जायंट। अरे आराम से बताओ। माँ आ गई है। मदर। क्या हो गया? कायरा कहाँ है? और बाकी सब कहाँ हैं? कोई नहीं बचा। कल के लिए क्या हुआ? किसने? Hey, drop him! तो उन्होंने पकड़ लिया। हाँ, ना ना ना। Hey, guns, नीचे करो अपनी, नीचे करो। सर, ये हमारे साथ है सर, सर। Hey, guns नीचे करने को बोला ना, नीचे करो। वो समझ गया कि हाँ। इतना ऊंचा दिखाया है उस हिसाब 8 से दिखाया है। वीरन, ये कौन है? नहीं जानता, लेकिन हमारे दुश्मन तो नहीं है। उनकी रक्षा की जिम्मेदारी है उनको। लैब से इसी ने एस्केप किया था ना? इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? 5 मिलियन की बाउंटी रखी हुई है इसके सर पर। कॉम्प्लेक्स के कारण वर्ल्ड में हर जगह बस इसे ही ढूंढ रहे हैं सब। कौन बचाएगा इसको?
मैं बचा लूंगा। एक काफी है। क्या लगता है तुमको लंबा होना ही काफी होता है? इसने कभी युद्ध देखा भी है क्या? एक्सक्यूज मी, ओह। महाभारत में ये श्री कृष्ण के साथ युद्ध कर चुके हैं, ओके? शायद फ्लक्स लैंड्स ही जाना सही होगा, वहां ट्रैक नहीं होगी। नोमैन खा जाएंगे इसको। वीरन, तुम इसे इसी वक्त यहाँ से लेकर चले जाओ। ये कहीं नहीं जाएंगी। मेरी उम्मीद के डगमगाने से पहले आप आ गई। माँ आ गई है, भगवान को जन्म देने अपने घर आ गई है। शंबाला को बताओ, माँ आ गई है। शंबाला? तो ये शंबाला ही है। नहीं, शंबाला मतलब पूरे गांव को बताओ, ऐसा है ना रुक उसका जाओ। मतलब। सबके सब पागल हो गए हो? इसके यहाँ आने से हम सब कितने डेंजर में आ गए हैं जानते भी हो क्या? ये बस लैब से भागी हुई एक मामूली प्रेग्नेंट औरत है, इसमें स्पेशल ओह। कुछ नहीं है। और तो और, क्या सबूत है कि ये बच्चा ही अगला भगवान है? हाँ, पहली दे बार दिया। बारिश हुई है ना वहां पे इतने हाँ, सालों दे के दिया उन्होंने बाद। सबूत। और वहां पे पेड़ भी तो हाँ। क्या था ना। कल के लिए तो उन्होंने बारिश भी कितने दिनों से देखी नहीं है वहां पे। एक नया युग जो शुरू हो रहा है, तो उसका साइन बोल सकते हैं उसे। जो खुदाई में जो शहर मिलते हैं ना, उस हाँ, टाइप उसी लग रहा है तरीके वो। से। उनको बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हुआ है, जो कहानियां मरियम वहां पे सुनाती थी। देखो उस जगह पे सब तरीके के लोग हैं ना। मरियम नजर उतार रहे हैं। अश्वा अंकल, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अश्वा अंकल, हाँ। हाँ, तो उन स्टार्टिंग से उनके साथ थे। हाँ। मतलब हमने महाभारत की कहानी कितनी बार देखी है, रामायण की कहानी कितनी बार देखी है, लेकिन आगे क्या होगा ये मूवी ने बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया। एक बस कदम रखा है तो इतना कुछ चेंज होने लगा है Exactly. वहां पे। देखिए, शंबाला को बस आपके आने का इंतजार था। हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब वो सभी मान गए कि वही है आपको करके। क्या चाहिए? मुझे भूख लगी है। उन्हें खाना नहीं मिलता था ठीक से वहां पे। ये पेड़ हमारे लिए पवित्र है। पानी स्वच्छ है, पी सकती हूँ। ये लीजिए। खाना तो उन्हें कभी खाने को मिला नहीं वहां पे। उनको एक तरीके का खाना मिलता था वहां पे। तुम्हें ढूंढने वाला दिशा सूचक यहीं से है, और यही इस पेड़ का जन्म हुआ, बाप रे। जिसके साथ ही शंबाला की जीवन की शुरुआत हुई। और जब लगा कि
जीवन खत्म होने वाला है तब तुम आ गई। शंबाला की उम्मीद सच हो गई। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि उनके रक्षा की जिम्मेदारी ही शंबला पे थी, इसीलिए वो लोग रिबेल्स की तरह काम कर रहे थे हाँ वहाँ तो ये मतलब डेस्टिनी बोल सकते हैं, क्रिएट हुई है भगवान की तरफ से। पे। ओके, ये तब से यही पड़े हुए थे। हाँ हम सबको मारने वाला है। इसी की वजह से लड़की भाग गई। भैरवा, यू आर ब्लैक लिस्टेड। ओ तुम्हारे यूनिट सीज कर लिए हैं। अरे यू आर परमानेंटली बैंड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। ओह, उनका कॉम्प्लेक्स जाने का सपना तो बिल्कुल टूट ही गया है। क्या हुआ? हार गया मैं। क्या? आप हार गए? इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता। चले जा। उसे भी पढ़ दो, क्या मैं उसे भी छोड़ जा दिया। सकता हूँ? तो इतना अच्छा आखिर कब से बन गया रे? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था हमारा। बहुत अच्छे आदमी है सर। मुझे वो 500 यूनिट दे दो, इसे कुछ खा लेगा। मेरा किराया भी गरीबों में बांट तुम दिया देख रहे हो बुज्जी है ही नहीं है। उस समय। बता देना मुझे, शौक नहीं चाहिए। हाँ, देख, कुछ ना कुछ काम करके तेरा किराया दे दूंगा बुड्ढे। बहुत ही ज्यादा इतने सीरियस हो गए, आँख के चेंज हो अंदर गया। जाने का ट्राई करता रहा, खत्म हो गया सब। अब जाकर क्लैरिटी मिली है मुझे। यही है मेरी लाइफ। ना जाना कॉम्प्लेक्स में, ना ना मेरा जाना, कोई है। यही शायद उनके लाइफ है। ना किसी को मेरी जरूरत है। ओ भाई साहब, आपकी जरूरत है भैरवा। आपकी जगह यहाँ पर नहीं। मेरे साथ आइए, शंबाला चलते हैं। चम्मारा, तू जा। वैसे भी मुझे वहां लेकर कौन जाएगा? अरे मैं ले जाऊंगा ना। मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप तो हीरो हो। हमारे साथ आ जाओ भैरवा, ज्यादा मत सोचो, आ जाओ। ध्यान दो रेबल्स, शंबाला ही लेकर गए होंगे। वो लड़की मुझे चाहिए। हमने हर उन्हें डायरेक्शन ढूंढ रहे। रेडर्स भेजे हैं कमांडर, पकड़ लेंगे। कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक वो बुड्ढा है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये भिड़ चुके हैं उनके साथ। तुम्हारे रेडर्स को मारा, कोई हाथ नहीं लगा पाया उसे, सिवाय मेरे। ये ये भी बात बात तो सही है। भैरवा सर, एक बाउंटी एंटर है। इसी ने हमारे रेडर्स को मारा, तो मैंने ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब ब्लैकलिस्ट तो कर ही दिया ना, तो और मारूंगा। पॉइंट यही है कि एक मैं ही हूं जो उसे लेकर आ सकता हूं। मेरे अलावा कोई नहीं। इतना श्योर है? रिकॉर्ड्स चेक कर रहा हूं। मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा हूं, ये भी नहीं हारूंगा। ठीक है, फिर वो एक चांस देता हूँ। डिफीट तो कर लिया था। हाँ लड़की तो मिल गई तो मैं वो शायद सोच रहे कि वो पूरी फाइट नहीं थी। कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाऊंगा। बाप रे, अच्छी डील है उनके सामने तो। हम्म, ओह वाह, ये मंडाला आर्ट है, बुद्धिस्ट मॉन्क इसे अच्छा बनाते हैं। वहाँ और फिर उसे खुद ही सारी बिगाड़ देता सारी है। जनजातियां एक जगह पे मैं रहती वही है। बोलने वाली थी। वो मरियम जो है वो, और इसके बाद ये बुद्धिस्ट मॉन्क भी दिखाया है कुछ। अलग ट्राइब के भी हाँ। लोग हैं वहाँ पे। सुमिति को शायद यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझ भी नहीं आ रही होंगी कि चल क्या रहा है ये। क्योंकि उनका पूरा बचपन से लेकर अब तक वो उसी कॉम्प्लेक्स में एक ही तरीके की लाइफ जी रही थी। कुछ इमेजिनेशन उनका शायद। इमेजिन हो रहा है उनको। लग रहा है कि शायद मेरी वजह से इनकी भी जान शायद खतरे में आ हाँ, सकती शायद है। वो उनको दिखा है। ये शुरुआत है एक
जीत की और शुरुआत इनके साथ होगी। उनको थोड़ा स्पेस दे दो ना। वो हर वक्त उनके साथ साए की तरह है। अब तो ये डंडी छोड़ दो, शंबाला से कोई किक-एस वेपन ले लेंगे। ये साधारण नहीं है, ये पुराने युद्ध का अस्त्र है। तो बताओ कैसा था आपका युद्ध? क्या वो इससे भी ज्यादा डिप्रेसिंग था? बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली, वहाँ भी बहुत लोग मरे थे क्या? बहुत ज्यादा। एनीवेज, बेस्ट फाइटर आप ही रहे होंगे। नो वन कैन बीट यू। ऐसा नहीं था बच्ची। मैं हारा था। और क्यों हारे थे? उसकी वजह भी तो थी, क्योंकि वो अधर्म की तरफ थे। गांडीवधारी कुंती पुत्र अर्जुन। अर्जुन अर्जुन का Oh my कैरेक्टर विजय देवरकोंडा, हाँ, अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा, भाग्य रचेता ब्रह्मदेव का धनुष गांडीव है ये, इसका प्रतिरोध असंभव है। वाह, बहुत ही अच्छा प्ले किया। कितना है वो कैरेक्टर को, कितना सही तरीके से उन्होंने अर्जुन किया। बेस्ट था। थे। थे। था एक और योद्धा। अर्जुन से भी पावरफुल? वो मेरा मित्र था। क्या वो? कर्ण है ना? कर्ण के बाद हाँ। ऐसी मृत्यु उन जैसे योद्धा की नहीं होनी चाहिए थी। ये अस्त्र उन्हीं का है, अर्जुन के गांडीव से भी ज्यादा शक्तिशाली। वाओ। तो फिर कॉम्प्लेक्स के पास गांडीव है, तो इनके तो पास इनके पास अर्जुन कर्ण का अस्त्र है। वो नहीं रहे, बट उनके पास गांडीव होकर भी उसका युद्ध छू नहीं नहीं कर सकते, सकते ना। वो छू नहीं सकते उसे। अब तो ये बस एक बुड्ढे की लाठी है। अब दिमाग खराब हो गया है। अब तो भैरवा, तुमने अपनी सारी यूनिट्स मुझ पर खर्च कर दिए हैं। एग्जैक्टली, अब उन्होंने बुज्जी को फिर से बना लिया है। There's no going back. तो अभी बहुत अच्छे से तैयारी कर करेंगे रहे हैं उनको मारने के लिए। तो शायद उन्होंने प्रोजेक्शन से ये भी देखा कि उन्होंने कैसे मारा था उन्हें। बुज्जी ने वो सारा रिकॉर्ड किया होगा। और ये हेल्प कर रहे हैं उन्हें। हाँ, ये वाला। ओ, तो ये जिंदा ही है अभी भी। ये छड़ी की आवाज सुनते हुए उठ के खड़ी हो गई। आप मेरे पीछे कहाँ आ रहे हैं? आप जहाँ जाएंगी मैं वहीं जाऊंगा माँ। सब मुझे मामा क्यों बुला रहे हैं? कहते हैं कि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है। आपके अंदर तो भगवान है। माँ के सिवा आपको किस नाम से पुकार सकते हैं? वाह, आपकी मर्जी, पर पहले मुझे यहाँ से निकलना है। बाहर खतरा है माँ। किसके लिए? सबसे बड़ा खतरा तो मैं ही हूँ। मेरे आसपास जो भी है सब मर रहे। मैं नहीं मरूंगा।
वो भी थक चुके हैं वो, मतलब हाँ। क्या करे वो, उनके उनकी लिए तो सिचुएशन हाँ, अगर देखे तो सच में फ्रस्ट्रेटिंग है। अगर चलाती तो शायद कायरा जिंदा होती। आपको जीवन देना है, लेना नहीं माँ। आप सुन भी रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? हर मृत्यु का एक उद्देश्य होता है। इसका जन्म दुनिया की नई सांसों का कारण बनेगा। एक एक एरा पूरा खत्म होगा तभी तो नया शुरू हो पाएगा ना। एक युग खत्म करना है, उसके बाद ही तो शुरू होगा ना। सबसे कठिन बोझ वही उठा सकता है जिसमें उसे संभालने की शक्ति हो। ओ आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है। एक भूदेवी ही ऐसी शक्ति रखती है। एग्जैक्टली। वाओ। आपको पता भी है कि आपके अंदर जो प्राण है वो साधारण नहीं है। उसका जन्म आपका धर्म और आपकी रक्षा मेरा कर्म। वाओ, डायलॉग यार बहुत सही। बहुत जबरदस्त। आयुष्य रास्ता याद है तुझे? वहीं से हूँ भैरवा, कैसे याद नहीं होगा? उनके हिसाब से तो अब भैरवा से उन्हें बहुत ज्यादा खतरा है और ये खुद लेके जा रहे हो उन्हें तो उन्हें शंबाला। उन्हें वो उस लड़के को वो पता नहीं है ना। अब सीधा भगाओ फुल स्पीड में। और भैरवा को तो पता है, भैरवा फिर भी नहीं बताएंगे कि क्या माजरा है। है भैरवा, मेरा सेंसर बस पत्थर दिखा रहा है। यकीन मानो भैरवा, चलो यहाँ रुकने में खतरा है। बॉस अगर क्रैश हो गए तो पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे, वापस चलते हैं। बूजी को शांत कर दे। वापस मुड़कर देखना। मुझे ना ये थोड़ा वकांडा वकांडा वाली फील आ गई थी। एक्चुअली वो एक टाइप का पोर्टल टाइप हम बोल सकते हैं उसको। एक इमेज क्रिएट किए कि उसके आगे कुछ नहीं है। शंबाला। वो लोग हर एक गाड़ी के आते रिलैक्स गाइस, ये भैरवा है। ही इज अ ग्रेट फाइटर। अब ये हमारे साथ है। वीरन जानता है? नहीं, पर वीरन के पास ही ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो। फॉर्मेलिटीज फिनिश करके अभी आता हूँ। मेरे कार का ध्यान रखना है? अब भी रिपेयर करके आया हूँ। पहाड़ों के बीच काफी बड़ा इंतजाम कर रखा है और उन कांग्रेस वालों को बताने कि कितना अच्छा मैनेज कर रहे हो। इधर। सही बात है। बारिश हुई। क्या? यहाँ बारिश हुई? मरियम कहती थी ना, वो माँ आ गई। कहाँ है? पेड़ के पास। बारिश हुई, माँ आ गई और अब तुम भी आ गए। देख रहे हो भैरवा? मतलब ऐसा रिएक्शन तो उनका होना चाहिए भाई चलो साहब। बचाओ बचाओ खेलते हैं काइंड ऑफ, मेरे को वही वाला लगा। क्या सीन है। तो दोस्तों हमारी कल्कि की स्टोरी अभी शंभाला तक पहुंच चुकी है और शंभाला आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा था हमने एक बार कॉम्प्लेक्स में जो दुनिया थी वैसा कुछ शंभाला है, लेकिन उन्होंने उन लोगों से वो छुप कर बनाया है जहाँ पे सारे रिबिलियंस रहते हैं। और भाई साहब क्या ज़बरदस्त कंसेप्ट है, क्योंकि दो टाइप के लोग यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, जहाँ पे एक जो है जो सुप्रीम यास्किन के लिए काम करते हैं और एक जो है वो मदर को यानी कि माँ को बचाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन मुझे लगा। और अब जो है शंबाला में उनकी माँ आ गई है जो खुद भगवान को जन्म देने वाली है, और ये लोग जो है वो कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो माँ आएगी और भगवान को जन्म देगी। उनका मकसद, उनके लाइफ का मोटिव जो कह सकते हैं हम कि यही है कि वो जब माँ आएगी उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उनका इंतज़ार करना है। और वही जगह जहाँ से उनको पता चलेगा कि वो माँ किस तरफ है, तो ये हम कह सकते हैं कि भगवान का जन्म लेने का जो स्थान है वो शंबाला है। और ये लोगों ने जिस तरीके से उनको वेलकम किया है, बट कहीं ना कहीं सुमति का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा नर्वस है, क्योंकि उन्हें ये सारी सिचुएशन वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है कि इनके लिए वो सब नया है। हाँ, तो अपनी मतलब आधी जिंदगी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो कॉम्प्लेक्स के वो एक कैदी जेल बनकर, में ही बिल्कुल। गुजारी है। नई कोई चीज उन्हें पता नहीं है,
तो ये सारी चीजें जो है वो उन्हें अजीब लग रही है वियर्ड सब। वियर्ड हाँ, लग रही है कि सब लोग उन्हें माँ कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पेट से भगवान खुद जन्म लेने वाले हैं। तो ये थोड़ा उन्हें डाइजेस्ट करने में थोड़ा बिल्कुल, क्योंकि मुश्किल हो रहा है। अगर कोई भी किसी को ऐसे डायरेक्टली बोल दे कि आपके पेट से भगवान जन्म लेने वाले, तो वो नहीं प्रोसेस कर पाएगा ऐसी चीज़ों को। जैसा सुमित ने कैरेक्टर प्ले किया, मुझे लगता है वो उनकी जगह पे बिल्कुल सही है। और मुझे एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगी, जहाँ पे शंबाला का पेड़ है और जो इंडिकेटर होता है जो कि अश्वत्थामा का मनी होता है, वो भी वहाँ से ही होता है। और क्या डेस्टिनी बनाई गई है, क्योंकि वहीं से दोस्तों आगे की कहानी तय होती है कि एक दिन माँ यहाँ पे आएंगी और उनका जन्म वहाँ पे होगा। तो ये डेस्टिनी जिस तरीके से क्रिएट हुई वो है, लिखा गया था। जबरदस्त। और जिस तरीके से सुमति कहती है कि मेरी वजह से एक एक करके सब मर रहे हैं, बट उन्हें ये बात समझनी होगी कि एक युग का शुरुआत होने के लिए एक युग का अंत भी होना जरूरी है, और वही कुछ होने वाला है शायद अभी। और अश्वत्थामा की एक जिम्मेदारी है कि वो उनकी रक्षा करे, वो बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल। और एक जगह पे ये सब सारी चीजें चल रही है कि शंबाला वाले खुश है, वहाँ पे पहली बार बारिश हुई है इतने सालों बाद। बट दूसरी तरफ भैरवा कुछ अलग ही प्लान कर रहे हैं, और क्योंकि उनको कॉम्प्लेक्स में जाने का जो है कॉम्प्लेक्स वो में मौका मिल वो गया है। बैन हो गए हमेशा के लिए, तो वो थोड़ा रिवेंज मोड में आ गए थे उसके बाद। और फिर उन्होंने जाके वहां पे जो चाबी लगाई है ना कमांडर के सामने, सच में। तो वो उनको जो एक हम बोल सकते हैं एक जैकपॉट मिल चुका है, हाँ, क्योंकि उनको कि- कॉम्प्लेक्स में पहले से ही जाना था। अभी वो अगर पकड़ के लाते हैं सुमति को, तो उनको कॉम्प्लेक्स में जाने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है इस सीन में जो महाभारत वाला अगेन हमें सीन दिखाया गया है, वो भी बहुत अच्छा बना है। मतलब अगर हमने महाभारत के ऐसे सीन कंटिन्यूअसली देखे, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बेस्ट सीन अब तक बने हैं मूवी रिलेटेड, अगर हम सोचे तो। तो दोस्तों उसमें अर्जुन का कैरेक्टर देवरकोंडा ने किया है। भाई साहब, मतलब ये कौन सोच सकता है कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर लेने होंगे। इवन जो कृष्ण का कैरेक्टर है वो दिखाया नहीं है, लेकिन और पूरा लगता है दोस्तों कि सच में हम कृष्ण का ही कैरेक्टर देख रहे हैं। तो ये सच में फिल्म मेकिंग की एक हम बोल सकते हैं पूरा एडवांटेज लिया है उन्होंने कि कैसे महाभारत दिखाया जा सकता है। विजय देवरकोंडा का पार्ट कितना छोटा सा था, मुझे लगता है शायद ही आधा मिनट उनका कैरेक्टर होगा, या फिर 15 या 30 सेकंड का उनका कैरेक्टर होगा। और जिस तरीके से जिस इंटेंसिटी से उन्होंने अश्वत्थामा जब बोला है ना, बाय गॉड, मतलब वो बहुत अच्छा लगा मुझे, सच कह रही हूँ। और जिस तरीके से अश्वत्थामा उस बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं कि उसे लगता है कि अश्वत्थामा ही बेस्ट वॉरियर रहे होंगे उस वक्त के। तो जब वो एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, मेरे से बेस्ट थे अर्जुन, और अर्जुन से बेस्ट तो वो अर्जुन से बेस्ट कर। और मतलब जिस तरीके से वो हर एक चीज एक्सेप्ट करते कि मुझसे भी कोई बड़ा वॉरियर था और उनसे भी कोई बड़ा वॉरियर, उन लोगों के लिए जो अभी के समय जो बेस्ट वॉरियर है वो कहीं ना कहीं हारा है। ये बात उससे थोड़ा चौंका देती है। बिल्कुल, क्योंकि महाभारत एक डिवोस्टेटिंग हम बोल सकते हैं उसको, पूरा सिनेरियो था और बहुत बड़ा वॉर था। मतलब उसके इतना बड़ा वॉर कोई हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ उन्होंने इसमें एक्सप्लेन की है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छे से इस मूवी में दिखाई गई है। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल की के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।